नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे हूँ और मनसे द्वारा नागपुर जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया गया है। आदित्य दुरुक्कर जी जो है नागपुर जिला अध्यक्ष, उन्होंने ये निवेदन दिया है। महापुरुषों के ऊपर जो टिप्पणी की है, एक सीनियर रिपोर्टर है, वो जर्नलिस्ट है, उन्होंने टिप्पणी की है, उसी को लेकर आज ये मनसे के जो सेना है उन्होंने जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया है। हमारे साथ में दुरुक्कर जी है जो नागपुर जिला अध्यक्ष है। क्या बताना चाहोगे दुरुक्कर सर? एक और दिन ब दिन महापुरुषों के ऊपर अपमान किया जा रहा है, नेताओं द्वारा भी किया जा रहा है और पत्रकार द्वारा भी किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में महापुरुषों की आलोचना करने की एक स्पर्धा ही चालू हो चुकी है। हम कितनी आलोचनाएं कर सकते हैं, कितनी बदतमीजी कर सकते हैं महापुरुषों की, ये एक स्पर्धा लग चुकी है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ही निचले तरीके से ध्यान रखना चाहिए। लोकशाही के नाम पे जो छूट मिली है उसका गैर उपयोग कहीं तो भी होते हुए दिख रहा है। जिस छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है, जिन्होंने तुमको आज मंदिर पूजा करने के लिए स्थान प्राप्त करके दिया, और तुम जिस महाराष्ट्र में आज खुशी से रह रहे हो, आज उन्हीं के आराध्य दैवत के बारे में तुम्हारी जब बात करते हो तो तुम्हारी जीभ कैसे उठती है, मुझे आलोचनादायक तुम बातें करते हो। महाराष्ट्र में हर कोई व्यक्ति छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ साहब, महाराणा प्रताप, ये भी हमारे लिए उतने ही आदरपूर्वक है। लेकिन तुम समाज के नाम पे और जाति के नाम पे दो समाज में दंगा भड़काने के हिसाब से, अराजकता के हिसाब से आज जो महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति साजिश हो रही है। कोई भी कुछ, कल सोलापुरकर ने उस दिन बोल दिया सोलापुर में छत्रपति संभाजी शिवाजी महाराज के बारे में, कल इसने छत्रपति संभाजी शिवाजी महाराज के बारे में बोल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कोई जाति धर्म के नहीं, एक उनके कर्तृत्व से उन्होंने 18 बगड़ जाति को साथ में लेकर स्वराज्य निर्माण किया, उसमें कोई जात नहीं रहा। लेकिन तुम एक व्यक्ति को आनाजीपन को पकड़ के, तुम्हारा आनाजीपन को बुरा दिखाया, तुमको बुरा लग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ आनाजीपन को ही दिए क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रालय में क्या सिर्फ आनाजीपन दिए क्या? हमारे बाजीराव पेशवा, जिसकी अत्यंत और बहुत ही अच्छी मूवी आई थी, आपने देखे होंगे, वो भी ब्राह्मण समाज के थे। और भी गागा भट्ट जिनको बोलते, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके पैर लगने गए थे, उन्होंने बताया था की तुम्ही माझ्या पाय लागू शकत नाही, कारण तुमच्या कारणे देव मंदिरात आहे, त्यामुळे आम्ही आहो। म्हणजे हम ऐसे भी मानते हैं ये जातीय राजकारण बनाना और दो समाज में तेड़ निर्माण करने का उस वक्त में दिख रहा है। आप देखो, उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण के राज्य में राज कर रहे हो। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को ब्राह्मण बोल के मैं पहचानता ही नहीं। उनकी कामयाबी, उनका काम करने का ढंग आज आप अख्खे महाराष्ट्र को मालूम है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा चाणक्य राजकारण में नहीं है। आज अपने महाराष्ट्र को प्रगति पे लेके जाने वाला, हम गडकरी साहब को ब्राह्मण नहीं समझते, हम उनको एक कहीं तो भी कर्तृत्ववान पुरुष, चाहे वो देवेंद्र जी हो या गडकरी साहब हो, उनको मिलने वाला हर व्यक्ति उनको अपना व्यक्तिमत्व और एक विकास पुरुष को इसमें देखता है। तुम ऐसे ऐसे वक्तव्य करते वक्त एक मुख्यमंत्री का नाम लेके जब वक्तव्य करते हो तो वो मुख्यमंत्री की प्रतिमा मलिन करने का काम भी हो रहा है। इसीलिए शासन ने ऐसे लोगों पे कड़क कार्रवाई करना चाहिए, अध्यादेश लाना चाहिए। महाराष्ट्र में तो अध्यादेश आना चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बारे में जो कोई अपशब्द कहेगा उसके ऊपर देशद्रोह और महाराष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए, उसके ऊपर मौका की ही कार्रवाई होनी चाहिए, उसके नीचे की कम कार्रवाई होना ही नहीं चाहिए। 2 दिन हो गए हमारे को आरोपी नहीं मिल रहा, हम क्या कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आज छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बोल रहे, कल हम और अपने किसी और व्यक्ति पे बोलेंगे। मेरे को लगता नहीं कि महाराष्ट्र के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा कोई और मुख्य विषय हो सकता है। ये सरकार जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के नाम से सरकार में आएगी। भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब भी छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो हमारी पुलिस क्या कर रही है 2 दिन से? अगर इस तरह से रहा तो हमने जिलाधिकारी साहब के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस साहब को निवेदन भेजा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही होंगी, आपसे कार्रवाई नहीं हो रही होंगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिलाध्यक्ष बोल के मैं वो एक खून माफ कीजिए, मैं प्रशांत कोरटकर का सिर भर रास्ते में लटकाऊंगा। आने वाली 10 पीढ़ी सोचेंगी कि छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, माँ जिजाऊ, इनके बारे में बोलने का अर्थ क्या है। मैं सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज का विषय नहीं रहा, अभी कल चल के हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे बात करेंगे, कल चल के हमारे ये अन्य पुरुष महापुरुषों पे बात करेंगे।
किसी भी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है, वो महापुरुष अपने कर्तृत्व से सिद्ध है, हम उनको उनके कर्तृत्व से मानते हैं। तुम जाति के लिए एक किसी भी महान पुरुष की इज्जत उछाल नहीं सकते। ये लोकशाही में किसी को भी अधिकार नहीं है। लोकशाही तुमको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस चीज के लिए दी है कि तुम अपना मत रखो, पर ये इस तरह से मत कि एक तुम दो समाज तीन समाज आपस में भिड़े, इस तरह के मत रखना एक कायदेशीर कहीं तो भी गुनाह ही है। मुझे लगता है कि सरकार ने ऐसे लोगों पे कड़क कार्रवाई करना चाहिए। नहीं कर रही होंगी तो मैंने तो एक खून माफ मांगा हो, मुझे प्रशांत कोरटकर को मैंने स्वाधीन कर देना चाहिए। मैं उसका भर चौराहे पे उसका सर काट के लटका दूंगा। आने वाली 10 पीढ़ी, चाहे फिर छत्रपति संभाजी महाराज का विषय रहो, छत्रपति शिवाजी महाराज का विषय रहो, हमारी माँ साहेब रमाई का विषय रहो, माँ साहेब जिजाऊ का विषय रहो, या भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का विषय रहो, किसी भी महान पुरुष पर बोलते हुए, आलोचना करते हुए अगले व्यक्ति की जीभ थरथराना चाहिए कि हम किस महापुरुष के बारे में बोल रहे हैं। महापुरुष किसी जाति और धर्म का नहीं होता, महापुरुष महापुरुष ही होता है। इसकी गंभीरता गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। आपने एक अभी बोलते बोलते एक कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है एक चाणक्य है, किस बेस पे बोले आप? पिछले 15 साल का राजकारण देख लो आप, हमारा नागपुर किस गति पे है। जहां ग्राम पंचायती वहां नगर पंचायत हो गए, विकास हो रहा है, आप भी उसी एरिया में रह रहे हो। ठीक है, भाजपा हम महाराष्ट्र में सेना के थे, हमारी विचारधारा अलग होंगी, लेकिन हमारे साहब का हमेशा हमको कहना है, राज साहब ठाकरे का कहना है, जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोला जाए, जो निंदनीय है उसको निंदनीय बोला जाए। अच्छा होगा तो हम अच्छा ही बोलेंगे, बुरा होगा तो आंदोलन करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। अभी प्रशांत कोरटकर जी जो है वो उनका मोबाइल भी नॉट रीचेबल है, कहा है ये मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री उनके करीबी माने जाते हैं प्रशांत कोरटकर जी, क्या बताऊं? कैसा है, आज मेरे नजदीकी कोई होगा, मैं उसके बुद्धि में जाके तो नहीं बता सकता ये किस बुद्धि का व्यक्तित्व है। बुद्धि तुम्हारी अगर भ्रष्ट हो गई है तो हम उसको सोच नहीं सकते। आज मैं महाराष्ट्र में सेना में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में और भी लोग काम कर रहे हैं, हमारा अनेक फोटो नेताओं के साथ में रहती है। नेताओं के साथ फोटो में निकालना ये नजदीकी नहीं होती है, लेकिन एक आधी व्यक्ति वो भ्रष्ट बुद्धि का होता है क्या, उसको मालूम पड़ता है कि आज बोलना चाहिए, ये हम नहीं सोच के। कुछ विकृत जो लोग बोलते हैं अपन विकृत, ये विकृत बुद्धि है। अगर देवेंद्र जी के पास में कहा तो देवेंद्र जी ने उसके ऊपर अभी कार्रवाई करना चाहिए। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, विरोधी पक्ष का काम है उनके ऊपर लांछन लगाना। हम देवेंद्र जी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाएंगे, क्योंकि कोई भी विकृत व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का खास नहीं हो सकता, चाहे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का व्यक्ति रहे, चाहे वो भाजपा का रहे या कांग्रेस का रहे, या इस तरह का कोई व्यक्ति किसी का खास नहीं हो सकता। ये विकृत बुद्धि के लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा आम्बेडकर के बारे में होंगे। आपने देखे होंगे जो सोलापुर में खड़ा हमारा विदर्भ में और एक प्रांत में खड़ा, उन्होंने वहाँ बाबा साहब आम्बेडकर, अब वो पुलिस वाला हम खाकी में था, अब उस समय तो हम नहीं बोल सकते कि वो वर्दी में है इसलिए किसी का खास है। ये विकृत भावनाएं हैं, किसी को हम बदनाम करने की साजिशें रची जाती है। हम किसी के व्यक्ति पर टीका नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने इस तरह की विकृत भावना की है उस व्यक्ति को कड़क कठोर शासन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। प्रशांत कोरटकर जी ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि ये जो ऑडियो है ये मेरा नहीं है। प्रशांत कोरटकर को अगर ये इतना ही कहना था, उसी दिन तत्काल उन्होंने पुलिस कमिश्नर नागपुर के पास में जाके गुना दाखिल करना चाहिए था कि वीडियो मेरा नहीं है, अपने सैंपल देके जांच कराना था। तुम 4 दिन बाद बोलोगे कि मेरा वीडियो नहीं है, ये किस तरह के ऐसा है? अब ये छुपा रास्ता है, किस तरह से निकालना चाहिए, ये मामले को शांत करने का प्रयत्न है, लेकिन हम अपने बात पे अड़िग हैं। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आक्रामक रास्ते पे उतरेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि प्रशांत कोरटकर ये एक अच्छे सीनियर रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है। उन्होंने महापुरुषों के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी नहीं करना था। उस टिप्पणी का संपूर्ण महाराष्ट्र में निषेध किया जा रहा है। नागपुर में भी मनसे द्वारा, जो नागपुर जिलाधिकारी है कार्यालय है, उन्हें मनसे द्वारा निवेदन दिया गया है प्रशांत कोरटकर जी के ऊपर गंभीर गुना दाखिल किया जाए, मौका के अंतर्गत कार्रवाई किया जाए, ऐसी मांग ये मनसे के जो कार्यकर्ता है उन्होंने की है। ये आदित्य दुरुक्कर जी है, पाटिल है, जो नागपुर जिला अध्यक्ष है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। उन्होंने तो एक बहुत ही ये कहा है कि प्रशांत कोरटकर जी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ये सैनिकों के सुपुर्द कीजिए, ऐसी उन्होंने मांग की है। लेकिन भारतीय संविधान है,
ये देश जो चल रहा है भारतीय संविधान के मार्ग पे चल रहा है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इतना सुंदर संविधान लिखा है। प्रशांत कोरटकर जी ने गुनाह किया है, महापुरुष का अपमान किया है। उन्हें संविधान के मार्ग से ही उन्हें जो सजा मिलना है वो सजा उन्हें मिलेंगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार और प्रशांत कोरटकर जी के जो मुख्यमंत्री करीबी माने जाते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, इस और संपूर्ण महाराष्ट्र का लक्ष्य है। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।